हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आज हैप्पी टाइगर्स डे के शुभकामनाओं के अवसर पर आपको मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं। आज इस दिन में मैं आपको स्पेशल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक प्रतिष्ठित रिजॉर्ट में एज ए नाइट में मैनेजर के जॉब ड्यूटी पर पोस्टेड हूँ। बहुत जल्द मैं मेरे लिए रिजॉर्ट एक इंस्टीट्यूट की तरह है। बहुत जल्द खुद का मैं प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने वाला हूँ। जो भी है आप लोगों की दुआएँ हैं। एक प्यारी सी टाइगर से रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको। हुआ क्या, इन मॉर्निंग टाइम मैं अपने घर लौट रहा था और इत्तेफाक से देखो ना, लाइफ में जब कोई घटना घटने वाली होती ना, या फिर कुछ स्टोरी बनने वाली होती है, तो कहीं ना कहीं एक नेचर इस तरह से वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है कि हूबहू कहानी कड़ी से कड़ी ऐसी जुड़ दी, चैन वाला मामला जो भी है। तो ऐसी की स्टोरी रहती है। इन मॉर्निंग टाइम जब मैं घर जा रहा था, तो उस दिन इत्तेफाक से हुआ क्या, मेरी बाइक का हॉर्न काम करना बंद कर गया। पता नहीं, हो सकता उसका वो, फिर मैंने चेक किया था बाद में, उसका वो तार कुछ लूज हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था। तो हमारे गांव और जहाँ है दूसरा गांव और हमारे गांव के बीच में थोड़ी सी एक नदी पड़ती है। आपने वीडियोस के माध्यम से उसको कभी देखा होगा, इस तरह की चीज़ें हुआ। तो जैसे ही वो नदी आने वाला था, ऐसा कुछ था, वहाँ पे एक थोड़ा सा एक बेंड था इन मॉर्निंग टाइम। और दिन में क्या होता था, मैं टाइगर के पंजे, तो रोज़ मूवमेंट होता था, टाइगर के पंजे चलते चलते मैं रोज़ देखता था वहाँ पे। लेकिन और दिन क्या होता था कि मैं हॉर्न बजाते जाता था, वो हट जाता था खुद। लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी मैं बहुत जल्दी उसको देख लूँ। भले वैसे तो हमने टाइगर बहुत बार देखे हैं, बहुत दूर दूर से देखे, लेकिन इतनी नज़दीक से मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ उस दिन। मेरे साथ मेरे गांव का भाई भी था, एक ग्रीस करके। वो हम दो लोग थे। तो इत्तेफाक से हॉर्न था नहीं उस दिन, हॉर्न काम नहीं कर रहा था बाइक का। इत्तेफाक ये था, वो घटना घटनी होगी ना, वो होना होगा, वो एक्सीडेंट लाइफ में होना होगा, वो देखना होगा, चीज़ें इस तरह से होना होगा। तो जैसे ही मैंने बैंडे ऐसे वो किया, हॉर्न था नहीं, जब तक टाइगर 10 फीट की दूरी में, इतनी नज़दीक इत्तेफाक इन मॉर्निंग टाइम 7:13 13 दिसंबर, 7:20 पर 13 दिसंबर इन मॉर्निंग टाइम। अलग ही खूबसूरती, ठंड के दिन, जाड़ों के दिन, हल्का कोहरा, हल्का ठंडा, एकदम ओ माय गॉड। तो जैसे मैंने उसको एकदम बैंड काटा, सामने टाइगर। और इत्तेफाक से हम लोगों की किस्मत क्या रही कि टाइगर आगे को जा रहा था। इतने जैसे बैंड ने ऐसे मोड़ काटा, बाइक का हैंडल कटिंग किया, सामने टाइगर आगे को जा रहा था, एकदम घोड़े की तरह हाइट, एकदम चिकना स्ट्रेचेबल, खूबसूरत, इतना ऐसा खूबसूरत, बिल्कुल एकदम एवन हीरो, डिफरेंट लाइफ पर्सनालिटी एकदम। आप बिल्कुल इतना खूबसूरत लगा, जैसे कि जैसे वो नेपाल के लोग ब्लैंकेट बेचने नहीं आते हमारे घरों में, वैसा जैसे ब्लैंकेट उसने लपेटा होगा पूरे बॉडी में। और इतना खूबसूरत स्ट्रेचेबल ब्लैक धारियाँ गोल्ड कलर पे, माय गॉड। उसकी और इतनी 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 यंग युवा एकदम। मैंने कहा एक हीरो हम भी, एक हीरो भाई भी जा रहा सामने। उसने एकदम, पता है, 4 से 5 सेकंड की टाइमिंग रही, और एकदम पीछे को उसने ऊपर को देखा, हमारी ओर से, हमारी ओर को एक बार पीछे मुड़ा 4 से 5 सेकंड की टाइमिंग में, और सीधे इतना खूबसूरती स्मार्ट तरीके से कुछ सेकंड में ऊपर पहाड़ की तरफ चले गया, एकदम चले गया। हम लोग थोड़ा रुके और हैंग जैसे हो गए, जैसे फ़ोन कभी चल रहे थे, वायरस वो बोला हैंग हो जाता है ना, काम करना बंद कर देता है, जैसे ऊपर उसमें हो जाता है, उसमें ज़्यादा लोड हो जाता है। तो वैसे हम लोग बिल्कुल थोड़ा, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाए, हैंग हो गए। क्योंकि टाइगर तो हमने बहुत बार देखा है, दूर से देखा, लेकिन इतनी नज़दीक से क्लियरिटी के साथ। और हमारी किस्मत ये ठीक रही कि वो हमारी तरफ उसका आना नहीं रहा। अगर वो उसकी दिशा हमारी तरफ होती तो कुछ ऐसे हो जाता गड़बड़। क्योंकि भले हम जो राइट थे, हमसे भी ब्रेक भी नहीं लगते, हम लोग आगे हो जाते, वो भी हमारी उड़ाता। होता क्या कि वो सोचता कि हम पे ये अटैक करने आ रहा, फिर ऐसे कोई मुठभेड़ टाइप की होती है, गलतफहमी में पंगा होता, तो हम भी गिरते, फिर अटैक भी होता, गिरती होती। तो हमारी किस्मत यही थी कि उसका आगे को चलना और हमारा बाइक इस तरह से मुड़ना, और उस दिन हॉर्न का ख़राब होना, और हमने इतने कम नदी में उस टाइगर देखना। और टाइगर इतना खूबसूरत सॉलिड भाई, वो मतलब उसको सैल्यूट है मेरी ओर से कि इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड यंग, एकदम घोड़े की तरह, बिल्कुल इतना इतना खूबसूरत जानवर प्राणी। मज़ा आ गया मेरे को देख के। तो आज टाइगर के दिवस के शुभ अवसर पर मैंने ये स्टोरी आपको शेयर की, अपना अनुभव लाइफ का। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा। जब भी जंगल का कुछ है, तो हम लोग कॉर्बेट रीजनल विलेज एरिया में रहते हैं। हमारा कॉर्बेट सिटी रामनगर होम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नियरेस्ट तहसील जो भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे मेरी वीडियोज़ को आप कहीं से देख रहे हो, कि जब भी ऐसा कुछ मोमेंट हो, कहीं भी आपने जाना, आपकी डेस्टिनेशन कोई भी हो, कहीं से भी हैं, आप टाइम से जाएं, और मतलब सूरज की रोशनी में निकलें, और सूरज की रोशनी में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। और साथ ही जब भी जंगल में ऐसा हाथी हो या फिर टाइगर हो, ऐसा कुछ मूवमेंट हो, तो उसको आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको रोड क्रॉस करने दें।
कोई हॉर्न का यूज या फिर अपनी गाड़ी की रेस बढ़ाना या फिर ऐसा कुछ करना, ये चीज़ें मतलब आपको नुकसान पहुंचा देंगी। अगर टाइगर रोड क्रॉसिंग कर रहा है तो अपना वाहन को रोक के साइलेंट होकर उसको जाने दें, नहीं कि हम हॉर्न का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसका वो बढ़ा रहे हैं और हम फोटो कैमरे से निकाल रहे हैं या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइगर डे के स्पेशल मौके पर मैंने ये छोटी सी स्टोरी आपको शेयर की। मैं हम इससे इस बात से ये सीख सकते हैं कि लाइफ में ऐसा जंगल में कुछ मोमेंट आए, टाइम से निकलें, टाइम से जाएं। और किसी भी जानवर को, हाथी हो, टाइगर हो, इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की दिक्कत होती है। बाकी तो और जानवर उतना दिक्कत नहीं करता, लेपर्ड भी उतना नहीं करता। लेपर्ड भी हमने कई बार देख लिया है, टाइगर दूर से देखा, भले इतना अधिक से जो भी चीज़ें रही अच्छा हुआ। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ हम लाइफ में टाइगर को देखें, मगर इतने नज़दीक से आगे कभी ना देखें, बस मात्र 10 फीट की दूरी में। वो तो हमने खुद को ऐसे संभाला, वो हमारा बनाने वाला मैं भगवान जानता है, फिर वो उस भाई को बनाने वाला भगवान जानता है। वो इतना स्मार्ट, इतना सॉलिड बंदा, एकदम खूबसूरत सा, यंग, बिल्कुल एकदम हमें देखता चले जाता प्यार से। तो यही सीख मिलती है कि किसी भी वन्य प्राणी को छेड़ना नहीं है। अगर वो जा रहा है तो उसको शांति से जाने दें, लाइट से उसे उंगली न करें, हॉर्न से उसे उंगली न करें, रेस बढ़ा के उसे दिक्कत नहीं करें, कैमरे वैमरे का उसके सामने उंगली न करें। उसका घर जंगल है, उसको जाने दें और उसके बाद आप निकलें, वो भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। जियो और जीने दो की नीति को खुद की लाइफ में पालन करें बस। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बी सिटी, रामनगर, नैनीताल। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, खुश रहिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच।